राउत कह रहे हैं गड़बड़ी हो गई बहुत बड़ी महाराष्ट्र में। उनके ब्रेन में गड़बड़ी है, आप क्यों पूछ रहे हैं बार बार? अरे राज्यसभा सांसद हैं। हमें जिनका नाम लेने से भी ये नहीं है, उसका नाम क्यों ले रहे हैं? उनको क्यों इतना बड़ा बना है उनको बार बार नाम लेके? अभी 1 घंटे में आपको ये भी सुनाई देगा कि ईवीएम मशीन में कुछ है, ये रोना भी आधे घंटे पहले चालू हुआ होगा। ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को सबको मालूम। हमेशा ही गलत होता है। एग्जिट पोल की हम तो मानते ही नहीं है। हमें मालूम था हमारे नेताओं ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, और लाड़की बहना योजना का जो सक्सेसफुल ये रहा उसमें जो ये तो होना ही था। जब इन्होंने बोला 1500 रुपए के खिलाफ ये लोग कोर्ट में जाके खटला दाखिल किया कि ये 1500 बंद करो, तो यहीं पे ये महिलाओं को महाराष्ट्र की समझ में आ गया कि ये धोखेदारी वाली सरकार है। महाविकास आघाड़ी जो महाविनाश आघाड़ी और महिलाओं के वो लोग हित में कभी भी उन्होंने काम नहीं किया है। कांग्रेस का हम लोगों ने देखा है कर्नाटक में क्या किया है, तो उस हिसाब से महिला भी रेडी हो गई कि अभी इस टाइम हमारे 1500 के 2100 तो जरूर बढ़ेंगे और इसके लिए महायुति आना बहुत जरूरी है और उसके लिए देवा भाव। आगे अभी उनको डर लगने लगा है, जो मैं सुबह का वो बोल पाला उनका चालू रहता था, अभी वो भी बंद होने वाला है। तो अभी जब भी इंसान बोलता है ना पानी में मछली पानी के बाहर आती है तो फटफट करती है, वैसे फटफट करने लगे। देवा भाऊ बनने जा रहे हैं अगले मुख्यमंत्री। हाँ 100% देवा भाव ही बनेंगे। भाव ही बनने चाहिए, देवा भाव ही बनने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से चौंका दिया है, क्योंकि आपको बता दें तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महायुति को 150 से 160 सीटें यहां पर अधिकतर जो एग्जिट पोल है उन्होंने दिखाई दी, लेकिन यहां पर डबल सेंचुरी से पार हो गया है मामला। क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल तो गलत हो गया तीसरी बार भी, लेकिन ऐसा गलत हुआ कि 160 से बीजेपी। हमेशा ही गलत होता है। एग्जिट पोल की हम तो मानते ही नहीं है। हमें मालूम था हमारे नेताओं ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, और लाड़की बहना योजना का जो सक्सेसफुल ये रहा उसमें जो ये तो होना ही था। खुद भी आपको लग रहा था कि 200 से पार चला जाएगा? सवाल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने महाराष्ट्र की जो गरीब महिला है उनके तक उन्होंने वो लाड़की बहन, मुख्यमंत्री लाड़की बहन का पैसा पहुंचा है उनके, उन्होंने वो करके दिखाया। और उन्होंने अभी जीआर में यही बताया है कि 1500 का 2021 रुपया होगा, ये उन्होंने बोला, वो उन्होंने करके। कांग्रेस 3000 कह रही थी तो उसको नकार दिया कांग्रेस था जो उन्हें मिले नहीं है। कांग्रेस का हम लोगों ने देखा है कर्नाटक में क्या किया है, तो उस हिसाब से महिला भी रेडी हो गई कि अभी इस टाइम हमारे 1500 के 2100 तो जरूर बढ़ेंगे और इसके लिए महायुति आना बहुत जरूरी है और उसके लिए देवा भाव। क्या हो गया? नेता जो बोल रहे हैं आलू डालने के बाद पैसा, आप उसकी बुद्धि पे क्या बोल रहे हैं? तो उसके ऊपर आप इतना ज्यादा आज 8,000 रुपए दे ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि नतीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी ऐसा लगा है उनको सुबह की जो उनकी टाव चालू होती है, आगे अभी उनको डर लगने लगा है, जो मैं सुबह का वो बोल पाला उनका चालू रहता था, अभी वो भी बंद होने वाला है। तो अभी जब भी इंसान बोलता है ना पानी में मछली पानी के बाहर आती है तो फटफट करती है, वैसे फटफट करने लगे। अभी लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी को थी। 3-4 महीनों में ऐसा क्या ट्रेंड बदल गया कि अब 288 में से 200 से ज्यादा महायुति ले गई? ये हमारी मेहनत है जो हमारे नेताओं ने की है। उसके पीछे हमारे भूपेंद्र जी यादव है जो प्रभारी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारी स्ट्रैटेजीज, नैरेटिव्स हमने सब चेंज किए और सब पॉजिटिव किया है। लाड़की बहना को नहीं दे रहे आप? लाड़की बहना तो है ही क्रेडिट, वही तो स्ट्रैटेजी है जो हमारे नेताओं ने प्ले की है, तो वो तो है ही। वो तो लाड़की बहना तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान की थी और वो हिसाब से ही सब कुछ देते थे, तो वो हिसाब से ही आए हैं। संजय राउत कह रहे हैं गड़बड़ी हो गई बहुत बड़ी महाराष्ट्र में। उनके ब्रेन में गड़बड़ी है, आप क्यों पूछ रहे हैं बार बार? अरे राज्यसभा सांसद हैं। हमें जिनका नाम लेने से भी ये नहीं है, उसका नाम क्यों ले रहे हैं? उनको क्यों इतना बड़ा बना है उनको बार बार नाम लेके? अभी 1 घंटे में आपको ये भी सुनाई देगा कि ईवीएम मशीन में कुछ है, ये रोना भी आधे घंटे पहले चालू हुआ होगा। ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को सबको मालूम। झारखंड में नहीं ईवीएम गड़बड़ी? हाँ अभी हो गया 2 घंटे पहले। ईवीएम में गड़बड़ है तो सुनील राउत कैसे चुन के आया? ये आप उनको पूछो। ये उनकी हमेशा की बस स्ट्रैटेजी है ईवीएम मशीन पे बोलना। वो वैसे मानसिक रूप में विकलांगी है। बस वो मानसिक रूप से बहुत डर गए। नहीं, अभी वो थक गए होंगे, अभी उनको थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, वो काफी अच्छा इलाज करे, यही हम लोग उनको कार्यकर्ता बोलेंगे। हमारा स्ट्रेटेजी, हमारी युति, हमारी चित्राताई हर जगह घूमी, हर जगह जाके आई, तो महिलाओं ने उनको जो दिया
आज महिलाओं ने जो सपोर्ट किया इसलिए चित्राताई का भी बहुत good। अच्छा, कहीं ना कहीं इस बार की जो लड़ाई थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी, एनसीपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार, तीनों सेक्टर में जो है महायुति की ही पार्टियां आगे हैं। ना एनसीपी शरद पवार एनसीपी से आगे जा पाई, ना शिवसेना यूबीटी शिवसेना से आगे जा पाई। उन्होंने लोकसभा में जो फेक नैरेटिव सेट किया था, एक तो वो जनता को पता चला है कि ये लोग क्या है। उन्होंने संविधान को लेके जो बोला था, अब लोगों को पता, मतलब वो किताब उनके सामने खुल गई है। अब लोग बहुत सुशिक्षित है, सक्षम है, वो सोचते हैं, तो उनको मालूम है ये महायुति सरकार ही काम करेगी। मुख्यमंत्री कौन हो रहा है अगला? देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ, देवा भाऊ और सिर्फ देवा भाऊ। एक नाथ शिंदे भी है रेस में। अजीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे दिल में है देवा भाऊ ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी जैसे देवा भाऊ का काम करने का वक्त आया है, तो अभी के मुख्यमंत्री देवा भाऊ ही बनेंगे। वो उनका भी एक वो पहना है तो हमको जो लगेगा कि हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाए, देवा भाऊ को। देवा बाबू, यस, तो देवा भाऊ बनने जा रहे हैं अगले मुख्यमंत्री। हाँ 100% देवा भाऊ ही बनेंगे। देवा भाऊ ही बनने चाहिए, देवा भाऊ ही बनने चाहिए। कम से कम इतनी सीटें तो 10% सीटें चाहिए होती हैं अपोजिशन में बैठने के लिए, अब वो भी 10% आंसर देती हूँ। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी रह चुके, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री रह चुके और फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी तो करके दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी संख्या आई है, सबकी है, महायुति की पूरी मेहनत है, लेकिन जो दिख रहा है वो तो सबके सामने है। लेकिन झारखंड में कहीं ना कहीं चूक हो गई, झारखंड में एनडीए सरकार नहीं बना पा रही है, उस पर क्या कहेंगे? अब हम टीवी के सामने वैसे नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में खड़े हैं, तो उसके बारे में हम बेसिकली हम लोग इतने आज हमारे इसमें इतने मशगूल है ना, तो रियली स्पीकिंग के झारखंड महाराष्ट्र की जीत में महाराष्ट्र की जीत में हम पूरे मशगूल हैं। लेकिन अभी ईवीएम बदनाम होना शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। वो तो होना ही है, जिसकी सत्ता नहीं आ रही है वो तो बदनाम करना ही है। सुबह 9 बजे भोंगा बजता है ना ईशान्य मुंबई में, उसने बोल दिया कि काहीतरी प्रॉब्लम है, अगर वो जीत के आते थे तो प्रॉब्लम नहीं रहती थी, समझा ना। अभी ये है, ये जो जीत है ये सब अपनी सामान्य लोगों की जीत है, और इन लोगों को मालूम नहीं सामान्य लोगों की क्या जरूरत है। हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने, उस सरकार ने सामान्य लोगों के बारे में सोचा, और इसलिए आज इतना बड़ा विजय हमको मिला है। अभी रहा विषय ईवीएम का, तो जब लोकसभा में भी इतनी इनकी जीते, इतनी सीटें आई, तब ईवीएम खराब नहीं थी, और आज ईवीएम खराब होगी। वाह रे वाह, मतलब चित भी मेरी। सुबह जब एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हुए, तभी जो है संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ी है, इतने एमएलए कैसे जीत सकते हैं शिवसेना? देखिए कोई गड़बड़ी नहीं है। हम जब प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे, तो हर एक बहनों की यही पुकार थी कि अभी भारतीय जनता पार्टी ही चुन के आएंगी। जब हमारे बारे में भारतीय जनता पार्टी ने इतना सोचा, तो हम उनको एक ओहारने के रूप में हमारे भाई को हम लाएंगे फिर से। बीजेपी 149 सीट्स पर चुनाव लड़ी और 125 से ज्यादा यहाँ जीत करके आ रहे हैं, यानी कि स्ट्राइक रेट 83% से ज्यादा देखने को मिल रहा है बीजेपी का। देखिए स्ट्राइक रेट तो वैसा देखा गया तो हम लोग कुछ ही मतों से लोकसभा में भी पीछे थे, तो वो हमने हमारे ऐसी योजनाएं हैं, और हमने जो लोकहित के जो योजनाएं लाई है, वो लोकहित की योजनाओं का आज हमको सफलता मिली है, और हम भारी मतों से आज अगर आपको जो संविधान का एजेंडा चलाया गया विपक्ष की तरफ से, वो इस बार जो है नहीं जनता ने उस पर विश्वास जताया जैसे लोकसभा में विश्वास जताया? क्योंकि जनता को मालूम है ये लोग झूठे हैं और झूठे बोलते हैं, और ये लोग महिला विरोधी है। जब इन्होंने बोला 1500 रुपए के खिलाफ ये लोग कोर्ट में जाके खटला दाखिल किया कि ये 1500 बंद करो, तो यहीं पे ये महिलाओं को महाराष्ट्र की समझ में आ गया कि ये धोखेदारी वाली सरकार है। महाविकास आघाड़ी जो महाविनाश आघाड़ी, और महिलाओं के वो लोग हित में कभी भी उन्होंने काम नहीं किया है। तो अब सीएम कौन हो रहा है अगला? निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी। उधर से आवाज आ रही है ठाणे से एकनाथ शिंदे। देखिए हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनके नेता सीएम बने, लेकिन आज सही मामले में देखा गया, सही मायने में देखा गया तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और हमारे नेता के जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, उनके मेहनत का फल आज ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। तो जैसा कि इन्होंने कहा आखिरी समय में भी, जैसे खुद देवेंद्र फडणवीस ने जिस हिसाब से पूरे चुनावी कैंपेन को संभाला और आखिरी समय में खुद जनसभाओं में जाकर के पूरा वो जोश देवेंद्र फडणवीस का देखने को मिला, जिसके बाद अब आज आप देख सकते हैं इस समय महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस में हम मौजूद हैं, जहां पर बाहर का नजारा इस समय आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले हालांकि ये तैयारियां नहीं थी, सुबह से ही जैसे जैसे एग्जिट पोल जब सामने आए, जब नतीजे सामने आए, जब रुझान सामने आए, और उसके बाद धीरे धीरे देखने को मिला कि जो
फासला था वो फासला यहां पर बढ़ता गया और उसके बाद अब जो देखने को मिल रहा है कि 200 से ज्यादा सीटें यहां पर जो है वो महायुति एक प्रचंड बहुमत के साथ प्रचंड जीत महाराष्ट्र में जो दर्ज करने जा रही है, उसको लेकर के अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं वहां पर इस समय तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। इस समय ये जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का जो कार्यालय है यहां पर हम मौजूद हैं और यहां पर अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो चुका है।